परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सत त्रेता द्वापर कली ये चार युग हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। आदि चारों युग जब एक एक हजार बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वे 14 मनवंतरों के नाम इस प्रकार हैं कि स्वयंभू, स्वरोचिस, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और 14वां आता है इंद्र सावर्णी। तो एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित जी को बता रहे हैं कि आसीद गिरवरो राजस्त्रिकूटम इत विश्रुता क्षीरो देनावृता श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रिता। अर्थात हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों में झुंड के साथ विहार करता था। इतना बलशाली था कि सिंह अर्थात शेर भी इससे भय खाते थे। यद गंधमातद्धरयो गजेंद्र, पर एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने अपने परिकर के साथ गया। पानी पीकर प्यास तो बुझाई, परंतु उसी जल में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज्यादा मैला होता चला गया, गंदा हो गया, तो जल में बैठे हुए एक ग्राह को क्रोध आ गया। ग्राह माने मगर, मगर माने मगरमच्छ। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर छुड़ा नहीं पाया, सो समझ गया कि ये साधारण नहीं है। उसके बाद हथनियों की ओर इशारा किया कि आप ही हमें बचाओ। अब पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंततो गत्वा इसका सारा परिवार सनैह सनैह खिसकने लगा। अब गजराज पुकारने लगा कि देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहां जा रही हो। हथनियों ने कहा, महाराज, अब तुम्हारे कारण पूरा परिवार यहाँ बैठ करके भूखा नहीं मरेगा। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा कि जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, सो सब झुंड मेरे साथ चलता था, और आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ा तो सब मेरा साथ छोड़ करके भाग गए। अब पता चला कि ये तो सब मेरे सुख के साथी हैं। श्री नानक जी महाराज कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माई, अपने सुख से ही जग बाध्यो को काहू को नाही। आज मुझे पता चला अपने सुख के कारण ये जगत जो है हमें सत्य जान पड़ता है, और सुख में आन सबहि मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सबहि संग छाड़त, को ना आवत नेरे। जब हमें विपत्ति होती है, जब हमें विपत्ति आती है, तब जो है हमारे अपने ही सगे लोग हमारा आपका साथ छोड़ देते हैं। राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि तन निरोग धन जेब में जब तक, और मन से सेवा करेंगे तब तक। कौन? परिवार वाले।
कहते हैं कि मानेगा परिवार हमने देख लिया। अब गजराज को बात समझ में आ गई, पर ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती? हम लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? देहाभिमान लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है, जगड़ता है तो जगड़ता ही चला जाता है। परिजनों के सेवा की भी एक सीमा होती है। अंतो गत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं। जैसे ही सीमा समाप्त होती है तो भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज अब इनकी जल्दी सुनो, पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त हटा करके गोविंद के श्री चरणों में ध्यान लगाया और बड़ी ही अद्भुत स्तुति की है, परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। अब गजराज बोला कि जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन है और संहार करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषा विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमानाः नैते यदोपसस्त्रियपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासित। अब ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं कि ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़ के डुबोता हुआ चला जा रहा है। सारे देवता खड़े देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता ही नहीं तो हम क्यों दौड़े। प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है पर नाम किसी का नहीं है, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं होती सो हमारी है, और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ारूढ़ अर्थात गरुड़ पर बैठकर दौड़ पड़े। जब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर के गोविंद आ रहे हैं, तब इसने नाम जोड़ दिया कि सोन्तस्य रूवलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुतमति हरिं खा उपात्त चक्रम उदीक्षपयसाम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गिरो भगवान नमस्ते। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर के नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के श्री चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। अब जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर से खिंचा चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। ग्राहाद्विपाटित मुखादनिडा गजेंद्रम। अब एक शंका उठती है कि संकट में गजराज था तो उसी ने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह को क्यों उबारा? ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया और गजराज का बाद में क्यों हुआ? तो किसी संत ने समाधान करते हुए कहा है कि मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ करके बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। अब सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे। ये जो ग्राह था ये पूर्व जन्म का हूहू नाम का गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोग मनोरंजन करना ही इसका कार्य था।
देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए विविध चेष्टाएं करते हैं। इनका हा हा हु आदि क्योंकि सबको हंसाते रहते हैं। तो पूर्व जन्म में ये हु गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहीं पर महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। इसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूब करके उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्ला करके भागे। उन्होंने सोचा ना जाने किस जीव ने पकड़ लिया, तो यूं बाहर निकल करके हंसने लगा कि कहो महाराज जी डर गए और महाराज जी के पसीने छूट गए। अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप किया, बाधा डाला। तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है तो जा, मेरा श्राप है मूर्ख, तुम मगर बन जा। तब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न होकर के बोले कि बेटा ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, विप्रावमंता विस्ताम तमोन्ध्यम यथा गजः स्तब्धमति स एव। कहा कि गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय किया तो अगस्त जी ने क्षमा कर दिया और कहा कि अच्छा बताओ हाथी बनोगे पर तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार हमेशा बने रहेंगे कि प्रक्त जन्मनि शिक्षितम। तो ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था जो कुंजर देह से भगवान की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मनवंतरों में विविध रूप से उतार लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।